हेलो एवरीवन। एज प्रॉमिस्ड मैं 2 हफ्ते बाद वापस आने का वादा किया था, तो मैं आ गया। बट मार्केट का मूड बहुत ही खराब होकर रखा है अभी तो जैसे आप देख पा रहे हैं, द मार्केट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फियर जोन। तो मार्केट में काफी नेगेटिविटी अभी छाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, निफ्टी लगातार लास्ट 5 डेज में, अगर आज का दिन का डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग, तो ऑलरेडी 4%, 4.5% नीचे गिर चुका था। तो इसका रीजन बहुत लोगों को पता रहेगा कि द मेन रीजन इज कि यूएस के फेड की तरफ से एक डिक्लेरेशन आया था कि इस बार तो रेट कट कर दिया है वो लोग ने, बट फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 3 to 4 रेट कट्स। बट द जो फेड है वो लोग ने बस 2 ही रेट कट का अनाउंसमेंट किया है, साइटिंग द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन का रेट काफी बढ़ सकता है अगर मार्केट में ज्यादा रेट कट किया तो। So that has been taken as a negative news by the market, and the market has reacted violently. Not only the Indian markets but the US market as well. US market में Dow Jones, Nasdaq and S&P 500 तीनों के तीनों काफी ज्यादा फॉल हुए थे आफ्टर द न्यूज। तो सिमिलर जो रिएक्शन था इंडिया के मार्केट में भी था, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, 4-4.5% का डाउन हुआ था। बट आज का मार्केट काफी ठीक ठाक था, स्पेशली फ्रॉम द निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के 0.7% का राइज है। 166 पॉइंट्स का आज के दिन में तेजी दिखा है, एंड द निफ्टी हैज ऑलरेडी गेन द 23,700 मार्क, जो कि काफी बेहतरीन चीज है, क्योंकि लास्ट 5-6 दिन का जो नेगेटिव फॉल हुआ था उसके कारण 23,750 का जो मार्क था वो लूज कर दिया था निफ्टी ने, बट इट हैज रीगेन दैट पॉइंट टुडे। तो निफ्टी का तो रिबाउंड देखने को मिला है हम लोग को आज के दिन 0.7%। बट क्या हम लोग के पोर्टफोलियो में ज्यादा इफेक्ट दिखा है इसके कारण? आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में वीडियो में। पहले थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे आज एंड किया 23,500 के मार्क पे, और यहाँ पे ये 200 का डीएमए है। देखिए, व्हाइट वाला जो लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज द डीएमए 200, जो डाउन साइड मूविंग एवरेज रहता है। तो हमेशा डाउन साइड 200 डीएमए के नीचे अगर कोई अगर निफ्टी नीचे आ जाए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कंसर्निंग फॉर द मार्केट। तो लास्ट दिन, आज के दिन का छोड़ दीजिए, ये लास्ट वाला कैंडल जो है ग्रीन कलर का, वो आज का दिन का है। लेकिन उसके पहले जो लास्ट वीक का फ्राइडे का काफी मार्केट नीचे गिरा था, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हम लोग को देख पा रहे हैं कि जो मार्केट है, मार्केट का लाइन हैड गॉन बिलो द 200 डीएमए। तो ये दैट वाज अ कंसर्निंग फैक्ट। बट आज के दिन काफी अच्छा राइज किया है एटलीस्ट निफ्टी ने, तो 200 डीएमए का जो लाइन है उसको क्रॉस कर चुका है, ऊपर गया है। हिस्टोरिकली हम लोग देखेंगे अभी 200 डीएमए का जो लाइन है, जब भी मार्केट रिबाउंड करता है इस पर्टिकुलर डीएमए को टच करके ही ऊपर जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर भी 200 डीएमए का लाइन को टच करने के बाद कंसोलिडेशन फेज में गया था, ऊपर गया था। ठीक है, मैं विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 2017 से डेटा है, तो यहाँ पे गौर करते जाइए। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे 200 डीएमए को टच किया था। ठीक है, यहाँ से रिबाउंड किया है, यहाँ से भी टच किया था, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में गया था मार्केट। यहाँ तक कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर रिबाउंड किया है। यहाँ पर भी 200 डीएमए को टच करने के बाद कंसोलिडेशन फेज हुआ है। ये वाला तो कोविड का केस था, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसका। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर भी 200 डीएमए क्रॉस करके काफी नीचे आया था, लेकिन एक कंसोलिडेशन दिखा था हम लोग को यहाँ पर। यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ पर भी देखिए एक एक 200 डीएमए को क्रॉस किया था, यहाँ पर 200 डीएमए है, यहाँ पर लाइन को छुआ है, यहाँ पर लाइन को छुआ। तो एवरी फैक्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब भी 200 डीएमए के लाइन को छूता है, डायरेक्टली ये रिबाउंड करके ऊपर चला जाता है। आज के दिन में भी यही हुआ। फ्राइडे को 200 डीएमए से नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया है ये आज। अच्छा, अभी तो हम लोग देख पा रहे हैं 23,750 को है यहाँ पर, और इसका नेक्स्ट नहीं, मतलब टॉप रेजिस्टेंस पॉइंट जो यहाँ पर इमीडिएट दिख रहा है, दैट इज द 24,750। तो काफी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके मूव करते जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज दिखाएगा। उसके बाद अगर ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट कर जाए तो आहिस्ता आहिस्ता काफी अच्छा रैली दिख सकता है। बट अगर इस पॉइंट को अगर नीचे आ जाए, तो देन वी कैन सी ए नेगेटिव डाउन टर्न फॉर द मार्केट। तो आइडियली मार्केट शुड स्टे बिटवीन दीज टू जोन्स, दैट इज द 23,750 टू 24,750 इन द नियर शॉर्ट टर्म। और मैं ये कंसोलिडेशन क्यों बोल रहा हूँ, द मेन रीजन इज द Q3 रिजल्ट्स। तो मार्केट को ऑलरेडी फोरकास्टेड है कि Q3 का रिजल्ट जो आने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो अच्छा नहीं आने वाला है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग ए गुड Q4 रिजल्ट्स, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि मई के महीने में आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और उसी के साथ काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी है मार्केट में, लाइक द रूपी इज गोइंग क्वाइट डाउन डेली, तो दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर द मार्केट।
उसके बाद इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज आल्सो नॉट लुकिंग वेरी गुड करेंटली कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। एंड उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग टू पावर ऑन द 20th ऑफ जनवरी, दैट इज विल बी a ह्यूज ट्रिगर फॉर द मार्केट। देखना है मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है या नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो काफी कुछ ट्रिगर्स आने वाले हैं मार्केट में इन द कमिंग मंथ्स। और द मेन ट्रिगर फॉर द मार्केट विल बी इन फरवरी, दैट इज द बजट। ठीक है, तो बजट का लेके एक मेजर ट्रिगर हो सकता है मार्केट का। तो काफी सारे और भी ट्रिगर्स आ रहे हैं मार्केट में, बट ये Q3 रिजल्ट्स जो है इसका फैक्टर इन ऑलरेडी कर चुका है मार्केट। मिड कैप वाज डैम फ्लैट टुडे, 0.12% का राइज है, तो कुछ बताने लायक है नहीं। स्मॉल कैप वाज क्वाइट डाउन। तो मेजर रीजन दैट मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो has not gone up today as compared to the Nifty is because of the small cap 250 index, जो कि काफी डाउन था आज के दिन। नजर डालते हैं अभी वेरियस ब्रॉडर इंडिसेस पे। तो निफ्टी जैसे मैंने बताया 0.7% का राइज था। नेक्स्ट 50 भी ठीक ठाक है 0.27। निफ्टी 100 छोड़ दीजिए इसको। मिड कैप जैसे मैंने बताया, माइक्रो कैप वाज क्वाइट डाउन टू 0.89%, बहुत ज्यादा माइक्रो कैप डाउन है। हम लोग को पता है कि स्मॉल कैप जब डाउन होता है माइक्रो कैप्स शुड बी डाउन, राइट, बिकॉज दे आर मोर वोलेटाइल देन द स्मॉल कैप्स। 0.89% काफी डाउन है। स्मॉल कैप 100 इज 0.14, बट जैसे मैंने देखा निफ्टी स्मॉल कैप 250 वाज 0.43%। और कौन सा है लार्ज एंड मिड 0.36। तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप छोड़ के मेजोरिटी ऑफ इंडिसेस हैज एंडेड इन पॉजिटिव टुडे। नजर डालते हैं अभी एडवांस एंड डिक्लाइंस पे। तो आउट ऑफ द 500 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी 500 यूनिवर्स 221 हैज एडवांस एंड 270 हैज डिक्लाइन। तो मेजोरिटी जो एडवांसिंग का स्टॉक्स है दोज बिलोंग्स टू द लार्ज कैप्स, मेजोरिटी फ्रॉम द निफ्टी 100 यूनिवर्स। और यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं 45:55। सेक्टर्स में बारे में बात करेंगे तो निफ्टी रियल्टी इज द हाईएस्ट गेनर टुडे। 1.51% का सेक्टर का राइज होना, दिस इज नॉट ए जोक। उसके बाद है पीएसयू बैंक 1.16, बैंक निफ्टी 1.13। तो बैंकिंग सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठाक कर रहा है। एफएमसीजी काफी दिनों से नेगेटिव जा रहा था, लेकिन आज के दिन में 1% का राइज है, दैट इज गुड। निफ्टी मेटल विद 0.99, फाइनेंस, एनर्जी, फार्मा। The only sector which is down is the Nifty Auto. Let's look at the heat map of the stocks of Nifty Realty. तो फिनिक्स लिमिटेड 4.13, रेमंड विद 3.15, लोडा 2.85। नेगेटिव क्या है कौन सा? महिंद्रा मानुलाइफ का 2.13% एंड प्रेस्टीज एस्टेट्स विद 2.08% नेगेटिव। रेस्ट एवरीथिंग हैज एंडेड इन पॉजिटिव टुडे। निफ्टी 50 यूनिवर्स जो कि हिट मैप है। आईटीसी द हाईएस्ट गेनर इज 2.11%। दिस इज बिकॉज ऑफ द डीमर्जर ऑफ द आईटीसी। रिसेंटली आईटीसी होटल्स का आईटीसी ब्रांड के साथ डीमर्जर हुआ है, तो दैट इज द रीजन दैट 2.1% का राइज हुआ है आईटीसी का। जेएसडब्ल्यू स्टील विद 2.08। और नीचे आते हैं सबसे लूज क्या है, हीरो मोटर का ऑटो सेक्टर जैसे मैंने बताया आज लॉस में है 1.53। मारुति अगेन ऑटो सेक्टर, नेस्ले इंडिया एफएमसीजी एंड बजाज फाइनेंस एंड अडानी एंटरप्राइजेस। आज का स्टॉक स्पॉटलाइट है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। दिस इज अ स्मॉल कैप विच बिलोंग्स टू द आईटी सॉल्यूशंस। तो वन डे का राइज है आज देख सकते हैं करीबन 17.5% का राइज है, दैट इज अ ह्यूज राइज इन वन डे। वन मंथ का रिटर्न देखिए 32.58, बट द मेजर रिटर्न जो आया है इनके आज के दिन से ही आया है 30। एंड 3 मंथ्स 3 मंथ्स का नेगेटिव है, काफी डाउन गया था। एंड 6 मंथ्स इज 9.75%, अगेन क्वाइट डाउन। एंड 1 ईयर का कंसोलिडेशन फेज में है, देख सकते हैं दिस इज द टॉप 1173। तो दिस इज ट्राइंग टू ब्रीच दिस पॉइंट, करेंटली इट इज डीलिंग एट 1962। P ratio is fine 39 compared to the industry P with 50. Revenue and sales has gone down equally, 622 से 586 हुआ है in the September quarter, and the profit after tax is 74 से 52. शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स विथ 30%। एफआईएस का काफी ज्यादा पैसा है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसमें, करीबन 27 से ऊपर पैसा है एफआईएस का। डीआईएस का 6.35 एंड रिटेल का पैसा है 36। अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं स्मॉल केस का हालत मेरे वॉच लिस्ट में। तो मैं लास्ट टाइम बताया था कमाया क्या को मैं ऐड किया हूँ यहाँ पर। तो इट इज डूइंग क्वाइट गुड इनफैक्ट सिंस द लास्ट डे। तो December 7 से मैं यहाँ पर इनपुट किया था, तो आज के दिन में भी 1.06% का राइज है। कंसिडरिंग द मार्केट टुडे स्मॉल कैप मिड कैप दोनों डाउन ही है। मिड कैप वाज फ्लैट बट स्मॉल कैप वाज डाउन। कंसिडरिंग एवरीथिंग 1.06% इज क्वाइट गुड। H2 ग्रोथ लेजेंड्स इसको भी मैं ऐड किया था। दिस कम्स फ्रॉम द सेम कंपनी व्हिच हैज लॉन्च्ड द H2 वेल्थ बिल्डर्स एज वेल एज द H2 मल्टी कैप स्ट्रेटजीज। आज के दिन में ये डाउन है, तो December 6 से -5% का डाउन है। तो सेम टाइम में भी यहाँ पर पुट किया था कमाया क्या हैज डन क्वाइट रीजनेबली वेल कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस।
अच्छा, नीचे आते हैं, काफी स्मॉल केसेस आज डाउन है, मैक्सिमम आई वुड से 80 टू 85% स्मॉल केसेस आर डाउन, बिकॉज स्मॉल केसेस हम लोग जानते हैं मैक्सिमम मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है, तो इसके कारण मेजोरिटी इज डाउन टुडे। मैक्सिमाइजर इज 1.02, 1.12 इज डुअल मोमेंटम। और कौन सा आज पॉजिटिव गया, बीएम होराइजन हंटर्स, तो ये काफी ठीक ठाक कर रहा है अक्टूबर 12 से, मतलब एकदम मिडिल ऑफ द डाउनफॉल में ये पुट इन किया था यहाँ पर, मैंने इस वॉच लिस्ट में, तो उसके बाद भी देखिए 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 1.36% कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टुडेज मार्केट वाज क्वाइट डाउन। एक और एंगल से ये दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस इज डूइंग क्वाइट गुड आई वुड से, बिकॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सेक्टर है अभी फिलहाल वो अच्छा अभी राइज में नहीं है। हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स जो है, मान लीजिए एफएमसीजी का गुड्स या फिर नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स जो है, सारे ही सेक्टर से अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। इनका जो क्वार्टरली अर्निंग्स वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह है, सब कुछ नीचे है, फिर भी दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। आज के दिन में भी 1.36% का राइज है। तो नीचे आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग 1.02% का लॉस है। दिस हैज डन गुड पॉजिटिव आउटक्यूब राइजिंग। राइट मोमेंटम हाईली नेगेटिव टुडे 1.3, 1.56। जीडीआर तो कभी कभी पॉजिटिव दे देता है 0.3। Alistair with small, this is a small cap, okay? Alistair with 0.14. Trend strategy has gone negative. Super momentum, wow. मैं रिसेंटली सुपर मोमेंटम का भी एक रोस्ट वीडियो बनाया था, तो आप लोगों को कैसा लगा वो वाला पर्टिकुलर वीडियो जरूर बताइए। 4.73% आज भी देखिए हालत क्या है इसका, इसीलिए मैं सोच भी रहा हूँ कि कुछ दिन बाद इसको निकाल ही दूं अपने वॉच लिस्ट से, कोई फायदा नहीं है इसको रखने का। एमए वैल्यू बास्केट 1.60% काफी डाउन हुआ है। एलिस्टा माइक्रो कैप अल्फा, ये तो हम लोग देख पाए हैं कि माइक्रो कैप जो इंडेक्स था, इंडेक्स वाज इटसेल्फ 0.89% डाउन, तो दैट इज द मेन रीजन थे इस पर्टिकुलर स्मॉल केस का भी काफी नीचे 1.41%। एंड राइट टाइटन इसको छोड़ दीजिए, 1.23% काफी डाउन है। सर्किट ब्रेकर्स भी 1.6 है। तो सर्किट ब्रेकर्स का रिसेंटली नहीं, 2 महीना एटलीस्ट हो चुका है शायद जब से इसका रिबैलेंसिंग आया था, बट रिबैलेंसिंग आने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस में कुछ सुधार, मतलब वैसा टाइप सुधार कुछ दिख नहीं रहा है। तो आज भी 1.68% डाउन है ये। नेक्स्ट 50 हैज डन गुड एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि निफ्टी एंड नेक्स्ट 50 बोथ इंडेक्स वर अप टुडे। GI Flexi has done good 1.3, अच्छा वो राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग has done excellent 1.39%। रिटर्न इज नेगेटिव है फिर भी जुलाई 11 से, बट टुडे आज का दिन का 1.39% हाईएस्ट है, बट ये फिर भी आज के दिन टॉप परफॉर्म ऑफ द डे नहीं है, और एक स्मॉल केस है CW इंफ्रा 1.15% नेगेटिव। और नीचे डिफेंस CW का आज पॉजिटिव में एंड किया है, और ऐसा एनर्जीज नेगेटिव दिया है। मैक्सिमम स्मॉल केस जैसे आप देख पा रहे हैं ऑल आर नेगेटिव टुडे। क्या ही बताऊं इसके बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यू कैशिंग काफी ज्यादा नेगेटिव गया, 2.24% के, उतना भी नेगेटिव नहीं गया आज मार्केट, बट probably some of the stocks it has picked has fallen highly today। अच्छा नीचे आते हैं, और 0.91। एच टू वेल बिल्डर्स 1.22% काफी ज्यादा नेगेटिव है। एच टू मल्टी कैप भी 1.69%। तो एक टाइम पे एच टू मल्टी कैप वाज बीटिंग एच टू वेल बिल्डर्स रिगार्डिंग द रिटर्न्स 64:74, बिकॉज रिटर्न्स वॉच लिस्ट में सेम डेट पे लगाया था, बट फिर से एच टू वेल बिल्डर्स हैज गॉन अप कंपेयर टू द एच टू मल्टी कैप टुडे। तो 74:64, 10% का डिफरेंस ऑलरेडी निकाल के दिया है। तो नीचे आते हैं जीवीएसआर स्मार्ट इंजीनियरिंग 1.01। अच्छा, रियलिटी ट्रैकर, दिस इज द टॉप परफॉर्म ऑफ द डे टुडे। आई डिडंट थिंक मुझे ये बोलने का मौका मिलेगा कभी कि एक फ्री वाले स्मॉल के सारे ही प्रीमियर स्मॉल केसेस को बीट किया इन पर्टिकुलर डे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये दिन देखने को मिला आज मुझे। तो इसका रिटर्न देखिए, मार्च 19 से 35% का रिटर्न है, कंपेयर कीजिए जीवीएसआर स्मार्ट इंजीनियरिंग से, जो कि हम लोग जानते हैं काफी अच्छा एक स्मॉल केस है। मार्च 19 से इसका 30% रिटर्न है। इसका ओमनी भारत डिफेंस, जो हम लोग जानते हैं डिफेंस का, डिफेंस में काफी बोलबाला है ओमनी भारत का, इसका भी 37% है। तो ये सबको कंसीडर करते हुए भी दिस इज हैज डन क्वाइट गुड कंसीडरिंग द फैक्ट इट्स अ फ्री स्मॉल केस। 3 साल का CAGR 35% है, ठीक ठाक है, कंसीडरिंग आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ रहा है। स्टॉक्स एंड वे 10 स्टॉक्स आइडियल स्टॉक्स है, क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है, जो कि हम लोग जानते हैं सभी फ्री स्मॉल केसेस में मैक्सिमम क्वार्टरली रिबैलेंसिंग करते हैं लोग। और रिबैलेंसिंग लास्ट टाइम कुछ हुआ नहीं था, ज्यादा रिबैलेंसिंग होते नहीं है, बस वेट्स को इधर उधर करते रहते हैं। तो ठीक ठाक है, लार्ज कैप 13, मिड कैप 50, स्मॉल कैप 35। तो ये रिस्की स्मॉल कैप है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है, मतलब 50 एंड 85, 86, 87% आपका मिड एंड स्मॉल कैप में ही पैसा जाएगा। फिनेंशियल रेशियो देख लेते हैं, पी रेशियो 60, तो देखिए हाई है,
कंपेयर टू द इक्विटी मल्टी कैप 34:59। स्टॉक्स भी देख लेंगे यहाँ पर, जो आज स्टॉक्स राइज किए थे, जैसे मैं बोल रहा था वही सब स्टॉक्स लेके रखे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज है फिनिक्स मिल्स में, दैट इज द 15.59%। 1 मंथ का रिटर्न 102:103, सेम रिटर्न एज द इक्विटी मिड कैप। एंड 1 ईयर रिटर्न ठीक ठाक बीट कर रहा है, 25:39, एंड 3 इयर्स इज वन यहाँ पर 85:125। तो कंसिडर कर सकते हैं आप, ये अच्छा स्मॉल केस है। आई वुड से अगर रियल्टी पर्टिकुलर थीम बेस्ड स्मॉल केस लेना चाहते हैं एक रियल्टी पे, आई वुड से डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर प्रीमियर स्मॉल केस, इंस्टेड पुट योर मनी ऑन दिस पर्टिकुलर वन। ये अच्छा स्मॉल केस है। अच्छा, अभी नीचे आता है लिस्टेड वेंचर विद नेगेटिव 1.0, अल्फा ब्लेंड इज नेगेटिव। वैल्यू माइग्रेशन देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ वैल्यू माइग्रेशन इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस अगर आप एक सेफ स्मॉल केस चाहते हैं तो, क्योंकि ये मैक्सिमम लार्ज कैप में पैसा लगाता है। आज के दिन देखिए काफी नेगेटिव है, 85 to 90% स्मॉल केसेस आर नेगेटिव, उसके बाद भी 0.45% पॉजिटिव एंड किया है। और सबसे बेस्ट चीज है कि इसका जो फीस है बहुत ज्यादा कम है। इसका ओरिजिनल फीस है 4,000, और अगर मेरा कोड लगाएंगे PG20 तो इसके ऊपर और भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो अगर आपका कॉर्पस कम है और ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते आप लोग, और ज्यादा हाई सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करना चाहते, बेस्ट स्मॉल केस है ये वैल्यू माइग्रेशन, अनडाउटेडली गो फॉर इट। तो नीचे आता है स्टॉकस्टार हैज सफर टुडे 0.35%, बट स्टिल बेटर देन द अदर मोमेंटम स्मॉल केसेस जो कि काफी 1% से ज्यादा सफर किया आज। तो जनवरी 11 से 99.36% का रिटर्न है, ऑलरेडी 100% हो चुका था। आज के दिन थोड़ा सा नीचे आया है, फ्राइडे को भी नीचे आया था, तो 100 से 2 दिन मिला के नीचे आ चुका है ये। ओमनी स्मॉल कैप 0.97% नेगेटिव है। सुपर मल्टीप्लायर्स 1.37% पॉजिटिव है, वेरी क्लोज इन कंपैरिजन टू द रियलिटी ट्रैकर जो कि 1 कितना था, 1.4 था, शायद 1.44 था, और इसका 1.37 है, तो ऑलमोस्ट बीट कर रहा था रियलिटी ट्रैकर को भी। तो ठीक ठाक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज के नेगेटिव डे में भी। रिटर्न देखिए 112.56%। बहुत लोग बोलेंगे ये ब्लोटेड इन्फ्लेटेड रिटर्न्स है। आई एम नॉट गोइंग टू रिफ्यूट देयर क्लेम्स ऑन दैट, ये खुद के ऊपर है, अगर जो भी विश्वास करना है आप खुद कीजिए, बट दिस इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड मनी इन माई पोर्टफोलियो, एटलीस्ट दैट्स ऑल आई कैन से। नीचे आता है 0.95% नेगेटिव है, पॉजिटिव और कुछ हुआ नहीं है ज्यादा खास। रिन्यूएबल एनर्जी 0.72%, गुल्ला गैस 0.66। अच्छा, अभी बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर मल्टीप्लास 1.38%, जैसे मैं बताया हाईएस्ट है, और बाकी सभी नेगेटिव है। एलिस्टर माइक्रो 1.37% नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव गया है क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक्स है सारे। स्टॉकस्टार 35, 32 एंड 25। और टोटल का बात करते हैं तो ये दोनों फिर से नेगेटिव है, एलिस्टर एंड ग्रीन एनर्जी 5.25 एंड 5.2, और बाकी सब 15 एंड 16। तो यहाँ पर भी देखिए स्टॉकस्टार ऐसा एक स्मॉल केस है जो कि सुपर मल्टीप्लायर्स के रिटर्न्स को भी बीट कर रहा है। यहाँ पर 16.93, यहाँ पे 15.48। अच्छा, इंडिविजुअली दिखा देता हूँ तो ऑलरेडी सुपर मल्टीप्लायर्स ने 3 लाख का बैरियर क्रॉस कर चुका है, 3,12,000, दैट इज एक्सलेंट रिटर्न्स। तो मेरा यही है 17,81 करंट वैल्यू है। एलिस्टर का, हाँ एलिस्टर का मैं रिसेंटली कुछ पैसा ऐड किया था, तो मेरा टोटल ऐड हुआ था यहाँ पर 12,02,000, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं मैनेजर ने बताया था कि द मिनिमम अमाउंट यू शुड पुट इन द इस पर्टिकुलर स्मॉल केस इन फॉर ए पर्टिकुलर ईयर इज 12 लाख। तो मेरा इसमें पहले शायद 7.5 लाख था, तो उसको मैं इंक्रीज कर चुका हूँ, तो 12 लाख आई हैव पुट, बट उसके पुट इन करने के बाद ही मार्केट काफी डाउन चला गया, तो 1139 है। टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 62,000। तो लेट्स सी, आई विल probably hold this Alistair microcap for some time more and let's hope that market goes up। तो ये माइक्रो कैप का एक ही दिक्कत है, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो माइक्रो कैप स्टॉक्स कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस फ्री फॉल होगा जैसे आज हुआ है। तो लेट्स होप मार्केट गोज अप, ताकि लिस्टर का जो नेगेटिव लॉसेस है वो एटलीस्ट कुछ रिकवर हो पाए। तो नेक्स्ट है स्टॉकस्टार मोमेंटम 1,15,000, हालांकि आज के दिन नेगेटिव गया है। एंड ऐसा ग्रीन एनर्जी में भी मैं पुट इन किया था मनी, आप लोग लास्ट टाइम देखे थे 1 लाख था शायद, यहाँ पर 5 लाख को 4 लाख रुपए और भी इंक्लूड किया था मैं। तो 5 लाख इंक्लूड करने के बाद फिर से जैसे मैंने बताया नेगेटिव चला गया था मार्केट, तो ऑलरेडी 26,000 का नेगेटिव रिटर्न है। इसको तो मैं होल्ड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये ऐसा एक सेक्टर है ग्रीन एनर्जी जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करने लायक है। टोटल का दिखा देता हूँ, टोटल इज करंट वैल्यू 42 लाख, तो लास्ट टाइम आप लोग देखे थे शायद 32 लाख था या 33 लाख था, तो उसको इंक्रीज कर चुका हूं मैं। एक टाइम पे और भी ज्यादा था, लेकिन मार्केट नीचे आते आते काफी नीचे आया है, तो अभी 42,23,000 है। एंड करंट रिटर्न जैसे आप लोग देखे थे लास्ट टाइम मैंने रिपोर्ट किया था 1,40,000 का रिटर्न था, तो वैसा ही कुछ है, 1,25,000 रिटर्न है।
क्योंकि मार्केट में इतना नेगेटिविटी और वोलेटिलिटी छाया हुआ है, तो ये जो रिटर्न्स है वो आगे जा ही नहीं पा रहा है। बेसिकली टोटल रिटर्न्स इज ओनली 2.28% इन द लास्ट 6 मंथ्स। आज का प्रॉफिट का बात करते हैं तो काफी कम प्रॉफिट है, ओनली 4000 भी नहीं है, 0.1% का टोटल प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। पोर्टफोलियो देख लेते हैं, काफी ज्यादा नेगेटिव्स है, सारे ही स्टॉक्स 5.0 थी, 4.8, 4.5, 3.3, मोस्ट ऑफ देम हैज गॉन नेगेटिव। एंड नेगेटिव का भी देखिए आज 4000, 3000, 2000, काफी ज्यादा नेगेटिव्स है आज के दिन। और पॉजिटिव का देखते हैं 7.9%, ये ठीक ठाक है, ये तो अपर सर्किट लगा था 4.8। एंड टोटल का पॉजिटिव का 12,000, ये दिस टू आर कमिंग फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर स्टॉक्स, रेस्ट एवरीथिंग आर ए मिक्सचर ऑफ द अदर स्मॉल केसेस। कंक्लूड करो तो जैसे मैंने बताया, मार्केट आज ठीक ठाक राइज किया है निफ्टी ने, बट हम लोग के पोर्टफोलियो में ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बताइए किसी का पोर्टफोलियो में अगर सुपर मल्टीप्लायर्स छोड़ के और भी कोई स्मॉल केसेस का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों का भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। अगर ओनली सुपर मल्टीप्लायर्स है तो फिर तो अच्छा प्रॉफिट जरूर होएगा, लेकिन जैसे मेरे खुद के पास है, सुपर मल्टीप्लायर्स को छोड़ के भी काफी सारे स्मॉल केसेस हैं। दैट इज द मेन रीजन कि मेरा पोर्टफोलियो आगे बढ़ ही नहीं पाया। और स्टॉक स्टार, एसआर ग्रीन एंड एलिस्टर, ये तीनों मिला के काफी सारे माइक्रो एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है। दैट इज द मेन रीजन जो मेरा पोर्टफोलियो आज आगे बढ़ नहीं पाया है। तो साल का लास्ट हफ्ता एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छा हुआ है फ्रॉम द निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और भी 3 दिन बचा हुआ है इस हफ्ता, क्योंकि 25th इज अ हॉलीडे एंड 2 days आर रिमेनिंग ऑन नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं लास्ट 4-5 दिन में सेंटर रैली कुछ दिखता है कि नहीं मार्केट में, क्योंकि जो टाइम था सेंटर रैली का दिसंबर के मिडिल से जो एंड तक होता है, वो तो बहुत काफी टाइम निकल गया है उसमें। लेट्स सी मार्केट कितना कंसिडरेशन होता है एंड नेक्स्ट ईयर हम लोग के लिए अच्छा दिखता है कि नहीं। इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, डू कंसीडर हिटिंग द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।